आज जो विषय है वो योग दिवस, कल हम जो आयोजित करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इस दिन को मना रही है। उसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो ओकेजन है, उसी संदर्भ में आज की प्रेस वार्ता पार्टी की ओर से आयोजित की गई है। इस 2014 में मोदी जी की सरकार बनी और 2014 से ही इस विषय पर प्रयास हुआ कि योग को पूरी दुनिया योग को एडॉप्ट करे। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा है, उससे बड़ा मंच इस विषय को रखने के लिए नहीं हो सकता था। और 2014 में ही नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में इस विषय को रखा गया और दुनिया के 170 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत का जो सॉफ्ट पावर है उसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत का जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है उसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। अनेकों इसमें मुस्लिम राष्ट्र, अनेकों ईसाई धर्म को मानने वाले राष्ट्र, सब ने इसका समर्थन किया और एक लाइफ स्टाइल के रूप में, एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में पूरी दुनिया ने इसे अडॉप्ट किया। 177 कंट्री ने अडॉप्ट किया और 177 से भी ज्यादा देशों में आज योग को लोग जीवन शैली के रूप में लगातार अपना रहे हैं। योग का जो सबसे प्रथम रूप हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में, हमारी विरासत में जो दिखाई देता है वो आदि योगी शिव के रूप में दिखाई देता है। आदि योगी का जो मूर्त रूप है वो योग करता हुआ ही रूप साफ तौर पर हमको दिखाई देता है। महर्षि पतंजलि ने योग को एक पूरी तरह से साइंटिफिक स्ट्रक्चर दिया, एक वैज्ञानिक संरचना दी और पूरी दुनिया के सामने योग को प्रस्तुत किया। और ये आज नहीं, हजारों साल पहले सब चीजें हो रही थी हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में। भारतीय मूल्य, भारतीय परंपराएं कितनी वैज्ञानिक थी, कितनी दूरदर्शी थी, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण योग के रूप में भी हमको दिखाई देता है। और भारत किसी हजारों साल पुरानी परंपरा को पूरी दुनिया में, जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा के माध्यम से 177 देशों के सहमति के साथ, उनके समर्थन के साथ जब अपनाया जाता है, तो निश्चित रूप से भारतीय मूल्य और भारतीय परंपरा को विश्व गुरु के रूप में जगत में प्रसारित करने का, पूरी दुनिया में प्रसारित करने का जो हमारा प्रयास है वो साफ तौर पर स्वीकारोक्ति के रूप में दिखाई देता है। विश्व बंधुत्व का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव हमारी संस्कृति के प्राण तत्व के रूप में बसता है। और इसी रूप में हमको इस विषय को देखना चाहिए कि किस तरह से भारतीय परंपरा की ताकत को पूरी दुनिया ने अपनाया और ये सॉफ्ट पावर भारत का जो है उसे दिखाता है। भारतीय मूल्यों की जो स्वीकारोक्ति है, भारतीय मूल्यों की जो स्वीकारोक्ति है वो भारत देश के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए, पूरे जड़ और चेतन पूरी धरती के लिए भारतीय मूल्यों को अडॉप्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे पृथ्वी की उत्तर जीविता के लिए, पूरे पृथ्वी के सतत विकास के लिए, सभी लोगों के कल्याण के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए, वर्ल्ड ऑर्डर एंड पीस, विश्व व्यवस्था और शांति को स्थापित करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय मूल्य, और उसी रूप में इसे देखना चाहिए। मोदी जी जब बात करते हैं पंचप्रण की, अन्य अपने विजन की जब बात करते हैं तो साफ तौर पर कहते हैं विकास भी और विरासत भी। हमको विकास भी करना है और हमको अपने विरासत के श्रेष्ठ मूल्यों को सामने लेकर भी आना है। कोई भी देश गुलाम होता है, कोई भी समाज में जब गुलामी के बिंदु पड़ते हैं, कोई भी देश कमजोर होता है तो उसे उसकी संस्कृति से, उसकी परंपरा से, उसकी विरासत से काट दिया जाता है, तभी वो गुलाम होता है, तभी उसका मनोबल गिरता है। चाहे हम मध्यकाल की बात करें तो उस समय पर एक हताशा, निराशा के भाव उत्पन्न होने की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। उस बीच में भी तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास जैसे लोग आए और हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति को पुनः समाज के सामने लाया और भारतीय समाज के
आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए समाज को हताशा निराशा से बाहर निकालने का काम किया। अंग्रेजों ने भी, आप सबको पता है कि मैकाले जो आया था, वो जब आया यहाँ पर भारत में तो उसको बहुत हाई सैलरी के साथ अंग्रेजों ने लाया था, और उसकी विशेषता थी कि वो 15 महीना दिन में एक नई भाषा सीख सकता था। मैकाले इस तरह का व्यक्ति था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि हम भारत मैकाले को लेके आएंगे तो भारत में इतने प्रकार की भाषाएं हैं, इतने प्रकार की संस्कृति है, तो ये व्यक्ति अच्छे से अध्ययन करके हमको दे पाएगा कि भारत को लंबे समय तक कैसे गुलाम रखा जा सकता है। इसका रिसर्च पेपर बनवाने के लिए, इसका एनालिसिस करवाने के लिए मैकाले को लेकर आए थे। मैकाले 4 साल तक भारत में रहा, तो उसको वायसराय ने एक बार कहा कि तुम तो कोई भी नई भाषा नहीं सीख रहे हो, तुमको 15 महीना दिन में नई भाषा सीख जाते हो। भारत में अलग अलग प्रकार की भाषा संस्कृति है, और उसको तुम सीखोगे और उसके आधार पर रिसर्च पेपर बना करके दोगे कि हम कैसे लंबे समय तक भारत को गुलाम बनाकर रख सकते हैं। इस पर्पज से तुमको लाए हैं, लेकिन तुम तो यू आर नॉट डूइंग योर जॉब प्रॉपरली, तुम अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, ये वायसराय ने कहा। तो मैकाले मुस्कुराते हुए बोलता था कि नो आई एम डूइंग माई जॉब प्रॉपरली, डोंट वरी। वो ऐसे ही बोलता था। और 4 साल भारत में रहने के बाद मैकाले जाकर ब्रिटेन में जाकर अपना पेपर प्रस्तुत किया, और उसने लिखा कि अगर हमको भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखना है तो हमको भारतीय भाषा और भारतीय संस्कृति सीखने की जरूरत नहीं है, हमको भारत में अंग्रेजियत सिखाने की और अंग्रेजियत थोपने की, हमारी संस्कृति की सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने की जरूरत है। ये विचार था मैकाले जैसे व्यक्ति का, और भारतीय संस्कृति को, भारतीय मनोबल को तोड़ने का काम अंग्रेजों ने किया था कि भारत को लंबे समय तक गुलाम रख सके। उस समय भी नवजागरण का समय आता है, राजा राम मोहन राय जी जैसे लोग सामने आते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी लोग जैसे सामने आते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी के जैसे कवि सामने आते हैं, और भारतीय परंपरा और संस्कृति के महत्व को दर्शाते हुए, भारतीय समाज के आत्मविश्वास को ऊपर उठाते हुए, भारतीय समाज को हताशा और निराशा से बाहर निकालने का काम करते हैं। इसी तरह से मोदी जी हमेशा कहते हैं विकास भी विरासत भी, और उसी का एक बहुत बड़ा प्रतिफलन हमको योग के रूप में दिखाई देता है। योग अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमारे शरीर को, हमारे मन को और हमारी आत्मा को संयमित करने का, संतुलित करने का सबसे बड़ा माध्यम है। आज ऐसे महत्वपूर्ण विषय को हमको अपनाने की बेहद जरूरत है। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो आप सभी इस बात को मानेंगे कि एलोपैथी की जो चीजें हैं, जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस है, वो हम बीमार होने के बाद ट्रीटमेंट की बात करता है। हमारे शरीर में, हमारे लीवर में, कि हमारे हार्ट में, कि हमारे ब्रेन में, कि हमारे किडनी में कोई भी सिम्टम जब आता है, आप सभी जानते हैं, कोई भी सिम्टम आता है तब तक वो खराब हो चुका होता है, काफी हद तक परेशान हो चुका होता है, फिर हम उसको ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसलिए हेल्थ में आज एलोपैथिक वेस्टर्न ट्रीटमेंट के स्थान पर वेलनेस का कॉन्सेप्ट अधिक जरूरी है, कि हम बीमार ही क्यों ना पड़े, इसके बारे में हमको सोचने की बहुत जरूरत है। और उस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो हमारी संस्कृति के नेचुरोपैथी, योग जैसी चीजें हैं, नेचुरोपैथी जैसी चीजें हैं, उससे योग और नेचुरोपैथी जैसी चीजों से हम वेलनेस को इंश्योर कर सकते हैं, और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को हम अच्छे तरीके से रख सकते हैं। इसलिए योग को अपनाना हर व्यक्ति के लिए मैं मानता हूँ कि आज अत्यंत जरूरी है। भागम भाग भरी दुनिया में, तेज गति से चलती हुई दुनिया में, टेक्नोलॉजी प्रधान दुनिया में योग को अपनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि हम अपने वेलनेस को इंश्योर कर सकें। स्वास्थ्य की दृष्टि से लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, लोगों की औसत आयु तो बढ़ती जा रही है, लेकिन आप भी देखेंगे कि आज से 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी पहले जो बचपन में डेथ हो जाती थी तो हो जाती थी, लेकिन जो व्यक्ति जिंदा रहता था वो लंबे समय तक 80-90 की उम्र तक अच्छे से जिंदा रहता था, स्वस्थ परक ढंग से जिंदा रहता था। हालांकि कम उम्र में ज्यादा डेथ हो जाती थी छोटी छोटी बीमारियों का। आज हम लोग उम्र ज्यादा है लेकिन लाइफ स्टाइल डिसीज से सब लोग ग्रसित हैं। तो उम्र ज्यादा बढ़ा जरूर है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य जीते जीते भी अच्छा नहीं है, इस चीज को हम सभी महसूस करते हैं। तो उस दृष्टिकोण से योग को अपनाना बहुत जरूरी है। और विशेष करके युवा भाई बहनों की दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा कि आज इतनी फास्ट दुनिया है, रील्स की और क्लिप्स की दुनिया है। एक बार रील्स देखते हैं, क्षणिक क्षणिक हमारा तेज होता रहता है। उसमें न केवल हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं,
टाइम को हम अपने वेस्ट करते हैं, बल्कि जो हमारा कंसंट्रेशन पावर है वो भी हम खराब करते हैं। और आजकल बहुत सारे युवा भाई बहन ज्यादा पे बोलते हुए मिल जाएंगे कि हम याद तो करते हैं भूल जाते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे मेरे को सवाल करते हैं कि हम याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारा कंसंट्रेशन पावर की कमी का कारण है, और इसके लिए योग जैसी चीजों को अपनाना बेहद जरूरी है। तो इस विषय को रखते हुए मैं बात रखना चाहता था। और हमारी भारतीय जनता पार्टी योग के प्रति समर्पित है, भारतीय संस्कृति के उदात्त मूल्यों के प्रति समर्पित है, और आज पूरी दुनिया इसे एडॉप्ट कर रही है। इस साल का योग का जो थीम है, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, इस थीम पर मनाया जा रहा है। पहली बार 2015 में जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था तो योग फॉर पीस एंड हार्मनी था, शांति और विश्व बंधुत्व हार्मनी के लिए, सामंजस्य के लिए ये बनाया गया था। इसे अलग अलग रूपों में किया जा रहा है। योग संगम, इसके लिए खास आयोजन आज देश में कल किया जाएगा। 10,000 से अधिक स्थानों पर एक साथ योग का प्रदर्शन होगा, जो कि अपने आप में विश्व रिकॉर्ड होगा। अनेक स्थानों पर योग पार्क की भी स्थापना की जा रही है। इसके अलावा युवाओं को कनेक्ट करने के लिए भी अनेक तरह से लोगों को जोड़ा जा रहा है। 10 स्थानों पर देश में एक सप्ताह तक चलने वाला योग महोत्सव स्थापित किया जा रहा है, जिसका समापन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक केंद्रीय समारोह के रूप में, योग महाकुंभ के रूप में होगा। और योग के माध्यम से अनेक प्रकार के आर्थिक अवसर भी हमारे देश में और दुनिया में तो उपलब्ध हो रहे हैं। 20,000 करोड़ से अधिक की इकोनॉमी आज इस तरह की योग आधारित चीजों पर निर्भर है। एक अध्ययन के अनुसार 1 लाख से अधिक प्रमाणित योग शिक्षक दुनिया से 190 देशों में योग सीखने सिखाने का काम कर रहे हैं। भारत में एक NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उसके अनुसार 2.5 करोड़ लोग भारत में योग को नियमित रूप से अपना चुके हैं। आज मुझे लगता है कि इसे और बहुत तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ओर से, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी की ओर से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से, सभी की ओर से मैं आप सब लोगों को भी आह्वान करता हूं कि आप कल जरूर किसी न किसी स्थान पर योग में आप भी शामिल हों। और आपके माध्यम से हम छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को भी, रायपुर की जनता जनार्दन को भी निवेदन करते हैं कि कल योग में हम शामिल हों।